आज का डेली माना आपके लिए पास्टर माइकल फर्नांडिस की ओर से। समय का आज्ञा पालन। प्रभु का एक दूत यूसुफ को स्वप्न में एक संदेश के साथ दिखाई दिया जो इतना जरूरी था कि वह सुबह की रोशनी का इंतजार नहीं कर सका। उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा और जब तक मैं तुझसे न कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। मत्ती 2:13। दिलचस्प बात यह है कि यूसुफ ने कोई संकोच नहीं किया। क्षण की बेतुकी स्थिति, असुविधा और जोखिम के बावजूद यूसुफ उठा और रात के अंधेरे में अपने परिवार को मिस्र ले गया। उनकी तुरंत आज्ञाकारिता ने भविष्यवाणी को पूरा करते हुए यीशु को बचा लिया। मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। मत्ती 2:15। हमारा जीवन शोर से भरा हुआ है। सोशल मीडिया अपडेट, समाचार चक्र और नया ट्रेंड। इस शोर के बीच परमेश्वर की वाणी अक्सर धीमी फुसफुसाहट के रूप में आती है। फिर भुआई डोल के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। एक राजा 19:12। जैसे स्वर्गदूत ने स्वप्न में यूसुफ से बात की थी। हो सकता है कि परमेश्वर अब भी आपसे शांत धीमी आवाज में बात कर रहे हों, आपको एक दिशा की ओर, संभावित नुकसान से दूर या एक महान आशीष की ओर इशारा कर रहे हों। यूसुफ की आज्ञा पालन सिर्फ सटीक नहीं थी, यह समय पर था। वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया। मत्ती 2:14। हमारी आत्मिक यात्रा में अक्सर केवल परमेश्वर की आवाज सुनना ही काफी नहीं होता है। समय का महत्व है। नूह द्वारा जहाज बनाने, उत्पत्ति 6, या मूसा द्वारा इजरायलियों को मिस्र से बाहर ले जाने के बारे में सोचें, निर्गमन 12 से 14। यह केवल वही करने के बारे में नहीं था जो परमेश्वर ने कहा था, बल्कि यह तब करने के बारे में था जब उन्होंने कहा था। यूसुफ की कहानी से पता चलता है कि आत्मिक मार्गदर्शन को सुनने और उस पर कार्य करने से ऐसे प्रभाव हो सकते हैं जो हमारी समझ से कहीं अधिक दूर तक जाते हैं। जैसे ही आप आज चल रहे हों, अपने कान उनकी आवाज पर लगाएं और आगे बढ़ने के लिए तैयार रहें। आपकी आज्ञा पालन उस भविष्य के लिए निर्णायक मुद्दा हो सकती है जिसे आप अभी तक नहीं देख पाए हैं। आइए अब हम सब मिलकर प्रार्थना करें। पिता, हमें आपकी आवाज स्पष्ट रूप से सुनने के लिए कान दीजिए और आपके निर्देशों पर शीघ्रता से कार्य करने के लिए आज्ञाकारी हृदय दीजिए। यीशु के नाम में, आमीन।